वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 1 जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और मैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे 3 साल के लिए IIFCL का MD नियुक्त किया? ऑप्शन है ए PR जयशंकर, बी पीयूष गोयल, सी शिवम नायक या डी संजीव कुमार। दोस्तों इसका आंसर होगा ए PR जयशंकर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों IIFCL के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। तो IIFCL 2006 में स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व है, जो विशेष रूप से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड IIFCL के नाम से एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार अवसंरचना परियोजना के लिए दीर्घ अवधि बुनियादी ढांचा परियोजना को वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित की गई। SIFTI के रूप में भी इसे जाना जाता है दोस्तों। और मैं आपको और कुछ नियुक्तियां बता देता हूं दोस्तों। मंत्रालय ने हर्षा बांगरी को एक्सिम बैंक के उप प्रबंधक DMD के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने एक एक्सिम बैंक के CGM के रूप में कार्य किया है। दूसरा, VSV राव IFCI भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्यकारी निदेशक ED को 3 साल के लिए लघु उद्योग विकास ऑफ इंडिया के DMD के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के CGM सुनील कुमार बंसल को IFCI के DMD का पद के रूप में भी नियुक्त किया गया। चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे फसई का CEO नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए PR जयशंकर, बी पीयूष गोयल, सी अरुण सिंघल या डी संजीव कुमार। दोस्तों इसका आंसर होगा सी अरुण सिंघल। तो हाल ही में अरुण सिंघल जी को फसई का CEO नियुक्त किया गया है। चलिए मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC भारत सरकार के GOI ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अरुण सिंघल को खाद्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। भारत सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसई है, फसई कहा जाता है। चलिए फसई का फुल फॉर्म बता दूं दोस्तों आपको। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन रीता त्योबिया है। और आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं अरुण सिंघल जी, जिन्हें हाल ही में फसई फूड सेफ्टी ऑफ एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए दिए? ऑप्शन है ए 550 करोड़, बी 110 करोड़, सी 450 करोड़ या डी 120 करोड़। दोस्तों इसका आंसर होगा सी 450 करोड़। चलिए मैं आपको जल जीवन मिशन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन को 3.6 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्यान्वयन घरेलू नल कलेक्शन FSTC के माध्यम से पीने योग्य पानी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन का उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण और शहरी घरों में पाइप जलापूर्ति हर घर जल को प्रदान करना। साथ ही आपको मैं बता दूं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यूनियन मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर राजस्थान से आते हैं। साथ ही आपको मैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं, यहाँ की जो कैपिटल है रायपुर है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस पार्टी से हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके जी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की चिल्का झील में इरावाडी डॉल्फिन की आबादी IIT मद्रास की ड्रेजिंग पद्धति की मदद से बढ़ी? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी केरला, सी उड़ीसा या डी गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी उड़ीसा। उड़ीसा की चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की आबादी IIT मद्रास की ड्रेजिंग पद्धति की मदद से बढ़ाई गई है।
और साथ ही आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों चिल्का झील के बारे में। यह 4000 साल से अधिक पुराना है और यह उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिले तक फैला हुआ है। झील का उत्पाद पारिस्थितिक तंत्र, मछुआरे की आजीविका का स्रोत है और महानदी का पानी भी इसमें गिरता है। साथ ही मैं आपको दोस्तों उड़ीसा के बारे में बता दूं। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी हैं और चीफ मिनिस्टर जो है नवीन पटनायक जी हैं, जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019-20 में वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी सिंगापुर, डी जापान या डी ताइवान। इसका आंसर होगा दोस्तों बी सिंगापुर। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड DPIIT के हालिया आंकड़ों के अनुसार 19-20 के दौरान सिंगापुर 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत रहा। इसके बाद मॉरिशस और नीदरलैंड का स्थान था। आंकड़ों में यह भी पता चला कि 19-20 में भारत में एफडीआई 13% बढ़कर एक रिकॉर्ड उच्च स्तर में 49.97 बिलियन डॉलर का हो गया। अधिकतम विदेशी प्रवास सेवा क्षेत्र 7.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर में था, जिसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर थे। यह वृद्धि 4 वर्षों में सबसे अधिक थी। टोटल एफडीआई दुगनी हो गई फाइनल ईयर में, जब ये केवल 36 बिलियन डॉलर थी। साथ ही सिंगापुर फिर से सबसे बड़ा इक्विटी एफडीआई स्रोत बन गया है, जिसने 14.67 डॉलर की आमद में योगदान दिया। हालांकि 18-19 में 16.22 बिलियन का सिंगापुर का योगदान था। साथ ही आपको मैं DPIIT के बारे में बता दूं दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसका फुल फॉर्म होता है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। साथ ही इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और साथ ही आपको एफडीआई राइज 18% टू 73.46 बिलियन फाइनल ईयर 2021। ये आप देख लेते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने किस देश में 2021 तक व्यक्तिगत प्रतिबंधों, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों से भरे प्रतिबंधों को भी बढ़ा दिया है? ऑप्शन है ए दक्षिण सूडान, बी सिंगापुर, सी जापान या डी ताइवान। दोस्तों इसका आंसर होगा ए दक्षिण सूडान। मैं आपको बता दूं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने दक्षिण सूडान में 2021 तक के व्यक्तिगत प्रतिबंधों, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों से भरे प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। चलिए मैं आपको दक्षिण सूडान के बारे में बता दूं दोस्तों। यहाँ की कैपिटल जुबा है। यहाँ की करेंसी साउथ सुडानीज पाउंड है और प्रेसिडेंट साल्वा किर मायारडित हैं। और साथ ही आपको मैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता दूं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के साथ कार्य किया जाता है। यह सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी संकल्प जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और मेंबर ऑफ नेशन में लगभग 15 देश आते हैं। और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार और सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी केरला, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका आंसर होगा दोस्तों ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को काम प्रदान कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस राज्य का पता लगाएं जिसने लॉकडाउन के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का नाम की योजना शुरू की। ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका आंसर होगा दोस्तों बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE SME के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क को कितने % का कम करने के लिए कहा? ऑप्शन है ए 25%, बी 20%, सी 10%, डी 15%। दोस्तों इसका आंसर होगा 25%। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने घोषणा की है कि वे लघु और मध्यम उद्यम
कंपनियों के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क 25% की कमी करेंगे। यह चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनियों के लिए अनुपालन लागत को कम करने और उनके प्रयासों का एक हिस्सा है। साथ ही मैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दूं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो हैं आशीष कुमार चौहान जी हैं। साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दूं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। इसके जो एमडी सीईओ हैं वह विक्रम लिमाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्राइसिल के पूर्वानुमान वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि में संकुचन क्या है? ऑप्शन है 5.6%, 5%, 4.6%, 2%। दोस्तों इसका आंसर होगा 5%। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, फिच के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जियो के अनुसार मई के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद को चालू वित्त वर्ष मार्च 21 के अंत तक में 5% की गिरावट का अनुमान है, जो कि 0.8 की वृद्धि के पहले के पूर्वानुमान अप्रैल से है। साथ ही आपको मैं फिच रेटिंग के बारे में बता दूं दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट इयन लिनेल है। और साथ ही क्राइसिल के बारे में बता दूं दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशु सुहास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी मामलों के एमओ द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में कितने अतिरिक्त लघु वन उपज आइटम की घोषणा की गई? ऑप्शन है A23, B30, C40, D35। इसका आंसर होगा दोस्तों A23। तो आपको बता दूं दोस्तों, मंत्रालय एमओ जनजाति मामलों के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 2011 के तहत एमएफपी के विपणन के तंत्र के लिए शीर्षक के तहत 23 अतिरिक्त लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल करने और उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य को शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। एमएसपी और एमएफपी के मूल श्रृंखला के विकास के माध्यम से। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, एमओ ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर जो है अर्जुन मुंडा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी खूंटी झारखंड है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेणुका सिंह सरुता जो छत्तीसगढ़ से आती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ब्स के टॉप 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों में सबसे ऊपर किसे चुना गया? ऑप्शन है A नोवाक जोकोविच, B लियोनेल मेसी, C रॉजर फेडरर या D क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों इसका आंसर होगा C रॉजर फेडरर। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, भारत क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 2020 में फोर्ब्स के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर और एकमात्र भारतीय बन गए हैं। और कोहली ने फोर्ब्स पत्रिका के साथ 66वें स्थान पर 66वें स्थान पर रहते हुए लगभग 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई का अनुमान लगाया है। नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स को पछाड़कर सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला वर्ग से हैं, एथलीट बन गई हैं, जो 33वें स्थान पर है फोर्ब्स की सूची में। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, न्यामार चौथे स्थान पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे स्थान पर और लियोनेल मेसी जो हैं वो तीसरे स्थान पर हैं, जो कि लास्ट ईयर 2019 में पहले स्थान पे थे। साथ ही आपको मैं फोर्ब्स के बारे में बता दूं, इसका सीईओ जो है माइक फेडरल हैं, सीईओ, और एशिया में जो सीईओ है विलियम एडम फॉलियस हैं, और हेडक्वार्टर जो है न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एआई आधारित चैटबॉट का नाम बताइए जिसे हाल ही में कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ऑप्शन है A टाई, B श्री, C पाई या D वाई। दोस्तों इसका आंसर होगा C पाई। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रियल टाइम पर फास्टैग, रुपए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई, आधार इनबिल्ड सिस्टम, ASPS जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट पाई लॉन्च किया है। आधार और भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन में सुधार करना है। इसे बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप कोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। साथ ही आपको बता दूं दोस्तों, NPCI के बारे में,
इसका जो रजिस्टर ऑफिस है महाराष्ट्र मुंबई में है। एमडी और सीईओ दिलीप अब्जे हैं। साथ ही आपको बता दूं कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में दोस्तों। इसका जो कोर ओवर इंक्लूड है ये डबलिन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। इसका प्राइवेट ऑफिस जो है वो बेंगलुरु इंडिया में है। इसके सीईओ जो हैं अंकुश सभरवाल जी हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 में कब मनाया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ए 29, बी 4 जून, सी 14 मई या डी 19 मई। इसका आंसर होगा दोस्तों 29 मई। चलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। इस दिन को मनाने के लिए एक पहला संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासभा ने 29 दिसंबर को 11 दिसंबर 2002 को अपने संकल्प 57/129 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी नामित किया गया, जो महिलाओं और पुरुषों की सेवा करने के लिए स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सैन्य पुलिस नागरिकों के रूप में हैं। 2003 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। साथ ही आपको मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वह एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं, और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, और इसे 1945 में बनाया गया था। साथ ही मैं आपको इसकी थीम्स बता देता हूँ। थीम में जो है वुमन इन पीस कीपिंग अ की ऑफ पीस, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी सरकार ने प्रवासियों के लिए कितने लाख नौकरी बनाने के लिए उद्योग संघों के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है ए 10 लाख, बी 30 लाख, सी 20 लाख या डी 35 लाख। इसका आंसर होगा दोस्तों ए 10 लाख। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 लाख नौकरी बनाने के लिए उद्योगों संघों के साथ एक एमओयू में हस्ताक्षर किए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका एक मोटो भी दिया है उन्होंने, वर्क टू एवरी हैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस, हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं दोस्तों, गवर्नर आनंदीबेन मफतभाई पटेल जी हैं और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। कैपिटल जो है लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने आईएनएस कलिंगा में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ के लिए आधारशिला रखी? ऑप्शन है ए इंडियन नेवी, बी इंडियन एयरफोर्स, सी इंडियन मिलिट्री, डी डीआरडीओ। इसका आंसर होगा दोस्तों ए इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। तो अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की आधारशिला कमांडर राजेश देवनाथ और 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट की स्थापना वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड ईएनएस द्वारा रखी गई थी। आईएनएस कलिंग विशाखापट्टनम में है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2 मेगावाट संयंत्र के सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल राष्ट्रीय सौर मिशन के हिस्से के रूप में 2022 तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट को प्राप्त करने का उद्देश्य शुरू किया था। साथ ही मैं आपको इंडियन नेवी के बारे में बता दूं दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कमांडर इन नेवल स्टाफ जो हैं चीफ इन नेवल स्टाफ जो हैं वो एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हाल ही में किस देश ने पश्चिम से एशिया सोलर ग्रिड के लिए बातचीत शुरू की? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या डी भारत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया सोलर ग्रिड से बातचीत शुरू की है। और साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके बारे में डिटेल से, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG का उद्देश्य उन राष्ट्रों को सौर ऊर्जा प्रदान करना जिनके पास समान संचरण प्रणाली का निर्माण करके सूर्य के प्रकाश की कमी है। साथ ही मैं आपको बता दूं इसके कार्यान्वयन के लिए MNRE ने दीर्घकालिक रोड मैप बनाने के लिए परामर्श फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं और 2 या 3 क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट की पहचान की है, जिन्हें 1 या 2 साल के भीतर शुरू किया जाएगा। साथ ही मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बता दूं दोस्तों, MNRE इसके जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में है
वो राजकुमार सिंह हैं। सेक्रेटरी जो है इंदु शेखर चतुर्वेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट का आयोजन किया? ऑप्शन ए PR जयशंकर, बी पीयूष गोयल, सी शिवम नायक या डी संजीव कुमार। दोस्तों इसका आंसर होगा पीयूष गोयल जी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग के और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। निर्यात आयात एग्जिम बैंक शिखर सम्मेलन के लिए संस्थागत भागीदारी है। निर्यात में मई में सुधार होने की संभावना है। अप्रैल में रिकॉर्ड 60% की गिरावट के साथ आउटबाउंडेड शिपमेंट के बाद संकुचन 30-35% होने की उम्मीद है। और साथ ही आपको मैं CII के बारे में बता दूं दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉरपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट विक्रम श्रीकांत और डायरेक्टर जनरल जो हैं चंद्रजीत बनर्जी हैं। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO डेविड रस्तक्यूटा हैं। साथ ही आपको मैं नेस्कॉम के बारे में बता दूं दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश, चेयरमैन UV प्रवीण राव और प्रेसिडेंट देवजानी घोष हैं। साथ ही मैं आपको पीयूष गोयल जी के बारे में बता दूं दोस्तों, ये महाराष्ट्र से आते हैं, राज्यसभा महाराष्ट्र से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, किसानों और गरीब लोगों के लाभ के लिए वित्त वर्ष 2021 के दौरान नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का अनुदान किया? ऑप्शन ए 1050, बी 1100, सी 1000 या डी 1200। दोस्तों इसका आंसर होगा 1050 करोड़ रुपए। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने राज्य में किसानों और गरीब लोगों के कल्याण के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 1050 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा SLF को पश्चिम बंगाल तक बढ़ा दिया है। साथ ही नाबार्ड का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन गोविंद राजुल चिंटाला जी हैं, जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। साथ ही वेस्ट बंगाल के बारे में बता दूं दोस्तों, यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं वह ममता बनर्जी हैं, कैपिटल कोलकाता और गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। और साथ ही आपको बता दूं अभी एक अम्फान तूफान भी है जो बंगाल में आया था दोस्तों, और जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में NSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP विकास दर 11 साल में घटकर कितने % हो गई? ऑप्शन ए 4.2%, बी 4.5, सी 3.2 या डी 5.5। दोस्तों इसका आंसर होगा ए 4.2%। तो भारत की GDP जो 11 साल के बड़े अंतराल में घटकर 4.2% रह गई। साथ ही मैं आपको दोस्तों इसको डिटेल में बताता हूँ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11 साल के निचले स्तर में 4.2 पर आ गई है। ये अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च GDP की वृद्धि 3.1 तक गिर गई है। साथ ही 18-19 में 6.2 के खिलाफ, जो कोविड-19 लॉकडाउन के पहले सप्ताह को प्रभाव में दर्शाता है, 25 मार्च को शुरू हुआ था। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 4.6 हो गया है। CGA न्यूनतम महालेखा डेटा के अनुसार 19-20 के राजकीय घाटों, जो दर्शाता है कि सरकारी राजस्व और व्यय के अंतर सकल घरेलू उत्पाद का 4.6 हो गया है, जो संशोधित अनुमान 3.8 से अधिक है। NSO यह अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सोमा राय बर्मन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने RS ढिल्लों को CMD नियुक्त किया? ऑप्शन है ए RIL, बी PFC, सी ट्विटर या डी मित्रो। दोस्तों इसका आंसर होगा PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 1 जून 2020 से रविंदर सिंह ढिल्लों को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह राजीव शर्मा का उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि वह 31 मई 2020 को रिटायर्ड हो रहे हैं। साथ ही मैं आपको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में बता दूं दोस्तों,
ये एक भारतीय वित्त संस्थान है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ये भारतीय विद्युत क्षेत्र की रीढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने एस.एन. राजेश्वरी को CMD नियुक्त किया? ऑप्शन है दोस्तों A. RIL, B. PFC, C. ट्विटर या D. ओरिएंटल इंश्योरेंस। दोस्तों यहाँ मित्रों की जगह ओरिएंटल इंश्योरेंस होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने एस.एन. राजेश्वरी को दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया है। वह 60 वर्षों के A.V. गिरजा कुमार उत्तराधिकारी होंगे, जो मई में सेवानिवृत्त होंगे। चलिए मैं आपको OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बता दूं दोस्तों। 12 सितंबर 1944 को मुंबई में शामिल किया गया था। कंपनी ओरिएंटल गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। यह देश भर में 29 क्षेत्रीय कार्यालय और 1800 से अधिक सक्रिय शाखाएं हैं। साथ ही इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इस इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों एस.एन. राजेश्वरी जी को, जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अभी CMD नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत वेधशाला ने कौन सा GIS सक्षम डैशबोर्ड लॉन्च किया? ऑप्शन है A. कोएस्ट इंडिया, B. उमंग, C. मित्रों, D. नमस्ते। दोस्तों इसका आंसर होगा कोएस्ट इंडिया। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इंडिया ऑब्जर्वेटरी एक ओपन सोर्स डेटाबेस ने आनंद आधारित वन पारिस्थितिक सुरक्षा FES के सहयोग से GIS सक्षम मोड कोस्ट इंडिया संयुक्त कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप को इसके मुख्य नोडल बिंदु के रूप में प्रशासकों, नागरिकों, समाज की सहायता के लिए लॉन्च किया। संगठनों और स्वयंसेवकों को फंसे हुए प्रवासी आबादी को सुरक्षा और देखभाल के लिए तत्काल कदम उठाने की योजना बनाने के लिए इसे लॉन्च किया है। डैशबोर्ड संबंधित सेवा प्रदाताओं से जुड़े प्रवासी के डेटा और आवश्यकता का भंडार है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, मित्रों जो अभी हाल ही में टिकटॉक के कंपेयर में इंडिया में लॉन्च किया गया था, इसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? A. विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, B. विश्व शेर दिवस, C. विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, D. 1 और 2। दोस्तों इसका आंसर होगा विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। तो इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों आपको मैं। 1957 में WGO के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ मनाने के लिए WGO फाउंडेशन ने WGOF के साथ विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी संगठन WGO द्वारा हर साल 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही पहला WHDH 29 मई 2005 को मनाया गया था। इसका विषय जो है अंत माइक्रोबायोम, एक वैश्विक परिच्छेद। साथ ही इंग्लिश में बता देता हूँ दोस्तों, गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसको थीम में। चलिए मैं WGO के बारे में बता दूँ दोस्तों। इसके प्रेसिडेंट जो हैं नाइमी अमरानी हैं, सेक्रेटरी जनरल जो हैं जेओफ मेड्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। साथ ही WGOF के बारे में बता दूँ दोस्तों, इसके विलहेर्म मैकडे जो चेयरपर्सन हैं और वाइस चेयर जो हैं रिचर्ड हंट हैं, और इसका भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 30 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? A. विश्व पाचन दिवस, B. विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, C. विश्व शेर दिवस या D. विश्व वेप दिवस। दोस्तों इसका आंसर होगा विश्व वेप दिवस। दुनिया भर में लाखों ई-सिगरेट उपयोगकर्ता द्वारा 30 मई को विश्व वेप दिवस मनाया गया, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस से एक दिन पहले ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 31 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है A. विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, B. विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, C. विश्व तंबाकू निषेध दिवस या D. विश्व वेप दिवस।
इसका आंसर होगा दोस्तों विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों, इसकी थीम आप ज़रूर याद करके रखिएगा। ये दिवस तंबाकू का उपयोग करने के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस को पहल अपनाया गया। यह दिवस तंबाकू के कारण होने वाले 8 मिलियन से अधिक मौतों को ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही इसकी थीम बहुत ही ज़रूरी, युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ 2020 की थीम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेंकटरमणी सुमंत्रन किस कंपनी के नए स्वतंत्र निदेशक बने हैं? ऑप्शन है ए इंडिगो, बी इन्फोसिस, सी ट्विटर या डी विप्रो। इसका आंसर होगा दोस्तों इंडिगो। ये एयर चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। वेंकटरमणी सुमंत्रा एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए की गई है। इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय गुरुग्राम में है और इस इंडिगो एयरलाइन की स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन है ए रूस, बी भारत, सी ब्राज़ील या डी ताइवान। इसका आंसर होगा दोस्तों ए रूस। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ब्रिक्स के बारे में। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों का संगठन ब्रिक्स टैक्स प्राधिकारियों की प्रमुखों की बैठक का आयोजन 29 मई को किया गया। इस बैठक की मेजबानी फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई, जिसके पास वर्तमान में ब्रिक्स के प्राधिकारियों कोविड महामारी की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने और मामलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों को पता लगाने का अधिकार है। इसका आयोजन बैठक मास्को में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया। भारत की तरफ से इसमें अजय भूषण पांडे जी ने बैठक में भाग लिया। वित्त सचिव ने डिजिटलीकरण पैदा हुई कर चुनौतियों से निपटने के लिए G20 परियोजनाओं पर चल रहे काम भारत के समर्थन का आश्वासन देते हुए ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया और नए कर नियम निष्पक्ष और सरल हैं। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के अध्यक्ष जो अभी के वी कामत थे अभी चेंज हो गए हैं दोस्तों। ब्रिक्स के सदस्य जो है भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन, इंडिया। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। BRICS, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाडा ने किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगाया? ऑप्शन है ए 4 साल, बी 3 साल, सी 5 साल या डी 2 साल। इसका आंसर होगा दोस्तों ए 4 साल। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों किरणजीत कौर और उनसे जुड़ी जानकारी। वर्ल्ड एथलेटिक की एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का बैन लगा दिया गया है। उनसे टाटा स्टील कोलकाता 25 के में जीता गया स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया है। उन पर लगा प्रतिबंध 15 सितंबर 2019 से लागू होगा, जो कंपटीशन सैंपल कलेक्शन की तारीख है। इससे पहले 26 जनवरी को विश्व एथलेटिक द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसके कारण कौर के नमूनों का दोहा और वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में टेस्ट किया गया। एम्बोसम वाडा 2019 प्रतिबंधित सूची के तहत एक प्रतिबंधित पदार्थ है। यह एक गैर निर्दिष्ट पदार्थ है जिसे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया गया है। चलिए मैं आपको वाडा के बारे में बता दूं दोस्तों। इसके प्रेसिडेंट जो हैं विटोल्ड वोंका हैं जो पोलैंड से हैं। वाइस प्रेसिडेंट यांग यांग है जो चाइना से हैं। इसकी स्थापना 1999 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में IBBI की सेवा प्रदाता पर सलाहकार समिति की अध्यक्ष करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है दोस्तों ए PR जयशंकर, बी पीयूष गोयल, सी अरुण सिंघल या डी मोहनदास पाई। इसका आंसर होगा दोस्तों डी मोहनदास पाई।
ये देख सकते हैं आप इमेज में मोहनदास पाई जी को। साथ ही मैं आपको IBBI के बारे में बता दूं दोस्तों। इसका फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बैंक ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन MS साहू जी। इस्टेब्लिश इसका 2016 में की गया था। और साथ ही मैं आपको सेबी के बारे में बता दूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चेयरमैन अजय त्यागी। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। साथ ही में आपको IBBI में भारत सदस्य पैनल को रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने TCS ION के साथ NSC पोर्टल के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, 2 श्रम मंत्रालय, 3 गृह मंत्रालय या 4 रक्षा मंत्रालय। इसका आंसर होगा दोस्तों 2 श्रम मंत्रालय। तो हाल ही में श्रम मंत्रालय ने TCS के साथ भागीदार करके केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ION कॉर्पोरेट कैरियर शिष्टाचार पारस्परिक कौशल प्रस्तुति कौशल और नौकरी चाहने वालों को अन्य नरम कौशल को बढ़ाने देने के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा NSC परियोजना के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके स्टेट मिनिस्टर जो हैं संतोष कुमार गंगवार हैं और सिक्योरिटी जो हैं हीरा लाल समरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध गीतकार योगेश गुण का किस वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए 77, B 74, C 84 या D 83। इसका आंसर होगा दोस्तों A 77। तो प्रसिद्ध गीतकार योगेश गुण का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनका जन्म 1943 में लखनऊ में हुआ था और इसने सुपरहिट फिल्म आनंद के लिए बेस्ट गाना कहीं दूर जब दिन ढल जाए दिए थे और ज़िंदगी जैसी कैसी है ऐसे हिट गाने इन्होंने दिए। साथ ही मैं आपको मुंबई महाराष्ट्र के बारे में बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर जो हैं उद्धव बाल ठाकरे जी हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध जोशी बेजोन दारूवाला का अहमदाबाद में किस वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है 77, B 74, C 84 या D 89। दोस्तों यहाँ पे 89 आएगा। तो हाल ही में इनका 89 मतलब 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध जोशी थे। साथ ही दोस्तों मैं आपको आज 30 मई 2020 और 1 जून से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पूरे लगभग 33 क्वेश्चन दिया हूँ जो आपको गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही दोस्तों मेरा ये टारगेट रहता है कि दिन का कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन आप मिसिंग ना कर पाओ, ताकि कभी फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं हो कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ा। इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन छांट के देता हूँ दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। साथ ही मैं उनकी डिटेल भी देता हूँ ताकि आपको उनका स्टैटिक भी याद होता रहे। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल स्टडी विद्यालय को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्तों मैं आपको लगभग जून के फर्स्ट वीक से बैंकिंग अवेयरनेस और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन की सीरीज पर डे लेकर आऊँगा जो आपको बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, और मैं उनसे जुड़े फैक्ट भी आपको बताऊँगा डिटेल में। और दोस्तों मैं आपको यही बता दूँ, मैं 15 मई 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक के पूरे डेली करंट अफेयर के मोस्ट 300 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहा हूँ जो आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद दोस्तों।